मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, चेलेपन के विषय में ये पांचवी और आखिरी सभा है इस सीरीज की। आज के संदेश का शीर्षक है शिष्यत्व का या चेलेपन का प्रमाण। कैसे दुनिया जानोगे या उनको पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। इससे दुनिया जान सकेगी कौन सा वो टेस्ट है। ऐसी कहावत है ना, हलवे का प्रमाण स्वाद में है। अगर हलवा पसंद नहीं है तो खीर सोच लो। यूहन्ना का इंजील जब हम पढ़ते हैं, जब तक 12 अध्याय तक पहुंचते हैं, हमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सार्वजनिक सेवा जो है उसमें से अलग होके बाकी समय अपने चेलों के साथ बिताते हैं। एक एक्सक्लूसिव टाइम, एक अलग सा समय उनके साथ। और प्रभु ने बोला 12 अध्याय में कि वो घड़ी जिसकी मैं इंतजार में थे, वो आखिरी घड़ी जो है आ चुका है। क्योंकि पहले कई बार उन्होंने बोला था, मेरे वो घड़ी वो वक्त अभी तक आया नहीं है। और इस समय से लेके आगे प्रभु जो है, जो भी उनको बताना है, सिर्फ अपने चेलों के साथ बातचीत होते हैं, पब्लिक के साथ नहीं। जब तक वो पकड़वाया जाता है और क्रूस के मृत्यु की ओर चले जाते हैं। आगे आने वाले जो 13 अध्याय से लेके 5 जो अध्याय हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बताया। और इन 5 अध्यायों में से कुछ चीज इस संदर्भ में आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चेले की खासियत यह होगा, इसी से दुनिया जानोगे कि आप यीशु के चेले हैं। यीशु ने बार बार उनसे कहा कि वे संसार से अलग है, संसार में तो है लेकिन संसार के नहीं है। इसी से जगत जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। कई बातें इन 5 अध्यायों में प्रभु ने बताया। कौन सी चीज है? उनके सिर के चारों तरफ कोई चमकीला घोड़ा दिखाई देते हैं, या कुछ विशेष वस्त्र आभूषण जो पहनते हैं, तुम्हारे पहनावे से वो पहचानोगे? नहीं। आत्मिक वरदानों से वो पहचानोगे? या तुम्हारा प्रचार में कितनी ज्ञान है उसी से दुनिया जानोगे? या तुम्हारी तरक्की, आशीष, इन चीजों से दुनिया पहचानोगे? बिल्कुल नहीं। आपकी प्रायोगिक जीवन में कुछ बातें झलकते हैं, उसी से दुनिया को जान पड़ेगा कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। वो बोलेंगे आपकी ओर, देखे ये तो यीशु मसीह के चेले दिख रहे हैं। सबसे पहले 13 अध्याय, एक एक अध्याय में से लेके इन बातों को मैं दिखाऊंगा। 13 अध्याय से लेके 17 अध्याय तक मेरे साथ आप बाइबल को देख लीजिएगा। सबसे पहले, जिस रीति से तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, इसी से। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 और 35 पद आप देख लीजिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, प्रभु कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी रीति से, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह है वो टेस्ट। तो इसमें नई आज्ञा क्या है? यह कैसे नई आज्ञा होगी? इसके पहले भी कई बार पुराना नियम में भी बोला है ना, एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में। नया इसलिए यह आज्ञा नया है क्योंकि उसका मापदंड जो है ना, स्टैंडर्ड जो है, पहले ऐसे था, अपने समान एक दूसरे से प्रेम करो। अभी वो मापदंड जो है काफी ऊपर उठाया, और वो कह रहे हैं कि जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे नहीं, जैसे मैंने तुमको प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो हमारा प्रेम जो है एक बहाव जैसे है, जो प्रेम
परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कार्य करते हैं, उसमें से उमड़कर हमारे अंदर से प्रेम निकल रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमसे कैसे प्रेम किया, उसी अध्याय 13 अध्याय की पहला पद में कहते हैं कि उसने अपने लोगों से जो जगत में थे, पिता ने उनको दिया था, अत्यंत प्रेम रखा। वो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, उसकी सही परिभाषा इस प्रकार से होगा कि प्रेम की सीमाएं जो है उसको पार करके आखिरी तक, उन सीमाओं के आखिरी तक इतनी बड़ी प्रेम से उसने प्यार किया और अंत तक भी उन्होंने प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इससे बढ़कर किसी को इतना बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कि एक दोस्त के लिए कोई अपना प्राण दे दे। और प्रभु यीशु मसीह मुड़ के 14 अध्याय में कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, और उसके बाद उन्होंने उनके लिए अपना प्राण दिया। क्या हम इस स्वार्थी संसार में कभी ऐसे प्रेम के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम ऐसे प्रेम कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर, अपनी जो संगति है कलीसिया के अंदर, या अपनी पड़ोसियों से इस प्रकार से हम प्रेम कर सकते हैं? प्रभु जानता था कि यह हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने 17 अध्याय की 26 पद में उन्होंने ऐसे प्यार किया कि प्रभु वही प्रेम तुम्हारे प्रति जो मेरे अंदर है, वही प्रेम इनके अंदर भी आप डाल दें, तभी जैसे मैंने प्यार किया ये लोग प्यार कर पाएंगे। उसी के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। एक ऐसी लालायित पीढ़ी जिसके दिल में प्रभु का लगन की आग जल रहे हैं, प्रभु के लिए, औरों के लिए यह प्यार उमड़ रहे हैं। और प्रभु ने बोला, जब तुम इस रीति से प्यार करोगे तब दुनिया जानोगी कि तुम मेरे चेले हैं। ये बोला जाता है कि जो पुरानी मसीही पीढ़ी जो थे, नए नियम की जो विश्वासी लोग, पहले पीढ़ी जो थे, समाज, जिस समाज में वो रहते थे, वो लोग जो है इस प्रकार से मसीहियों को देख के आलोचना करते थे। देखो कैसे वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कहां से ये प्यार आते हैं, संकट के बीच में भी कैसे वो एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। क्या हमारे बारे में जिस समाज में, दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी आलोचना होगी? मेरे प्रियो, मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर जो छलकते हैं, जिसके कारण से तुम एक दूसरे से मसीह के समान प्रेम करते हैं, एक कुर्बानी का प्रेम जो होते हैं, उसी से दुनिया पहचान पाओगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। दूसरी बात, तुम्हारी आज्ञाकारिता जो मसीह की आज्ञाकारिता के समान है। यूहन्ना 14 अध्याय, अगले अध्याय जो है उसकी 15 पद देख लीजिए। वहां पे लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मान लेते हैं। 21 पद में कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरे पिता भी प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उसके सामने प्रकट करूंगा। परमेश्वर की प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रकटन और प्रकाशन इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को और अपने आप को इन लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं जो उनकी प्रेमी हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर का हृदय का प्रकटीकरण उनके लिए है। 31 पद देख लीजिए, इसलिए कि संसार जाने की, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, संसार पहचानेगा। क्या पहचानेगा? मैं पिता से प्रेम रखता हूं, संसार पहचानेगा। इसलिए मैं ठीक वही करता हूं जो पिता मुझे आज्ञा दी। यीशु मसीह पर पिता से प्रेम करते थे, दुनिया कैसे जानेंगे? कि जैसे
पिता की आज्ञा मेरे पास आती है, उसी आज्ञा को मैं पालन करता हूं। उस आज्ञाकारिता को देख के दुनिया पहचान रहे हैं कि हां, सच में ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सिर्फ प्रेमी ऐसी आज्ञा मान सकते हैं। यही मापदंड जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रखते हैं कि जिस रीति से हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसे क्या पता चलेगा सचमुच में ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। इसीलिए वो ही ये आज्ञा मान सकते हैं। ये तो यीशु मसीह की चेला है। देखो, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता इसके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। वो हमें आज्ञाकारिता की ऐसे उच्च उच्च स्तर के लिए आमंत्रित कर रहा है। उस ऊंचाई पर ले जाना वो चाहते हैं जैसे उन्होंने पिता की आज्ञाकारी रहा। फिलिपियन 2 अध्याय के 5 से 8 जाना माना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता की वो रास्ता चुना, आखिर तक आज्ञाकारिता, मृत्यु तक आज्ञाकारिता। हमारी आज्ञाकारिता कैसे है मेरे प्रियो? इससे तुम्हारी आज्ञाकारिता से, जिसमें यीशु की आज्ञाकारिता छलकते हैं, दुनिया जान पड़ेगा कि तुम भी यीशु मसीह के चेले हैं। क्या हम आज्ञाकारिता के रास्ते में लंबी सफर किया है? हमारे जीवन के चुनाव में यह स्पष्ट होता है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, सेकेंड ईयर विद्यार्थी था। उस समय जो है, एक खास वक्त परमेश्वर के वचन मेरे दिल से बातचीत करने लगा। आज्ञाकारिता की बड़ी चुनौती मेरे सामने रखा गया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैंने प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करके बोला, जो बुद्धि, समझ, शक्ति, तजुर्बा और मेरे बाकी जीवन, प्रभु तेरी आज्ञाकारिता के रास्ते में मैं चलना चाहता हूं, मुझे सामर्थ्य है। दुनिया पहचान पाओगे तुम यीशु मसीह के चेले हैं। तीसरी बात, एक ऐसी फलदार जीवन, एक फलवंत जीवन जिसमें वो फल बने रहते हैं, इसको देख के यूहन्ना 15 अध्याय की 5, 8 और 16 पद देख लीजिए। वहां ये बताते हैं कि डाली दाखलता में बने रहने से बहुत सा फल आते हैं। 5 पद में दाखलता में बने रहना, मुझ में तुम बने रहो, वास करो। अगर दिल की भाषा में वो परिभाषित करूं, मैं इस प्रकार से बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों को, तुम लोग जो है ना, मुझे अपना घर बना लो, मुझे तुम अपना घर बना लो। और जो मुझे अपने घर बनाते हैं, वो दाखलता में बने रहने वाली एक डाली की समान बन जाते हैं। बने रहने से उस दाखलता से क्या आते हैं? दाखलता की अंदर जो साफ है, जीवन है, वो डाली में प्रवाह उसका होते हैं और फल के रूप में परिवर्तित होते हैं। 8 पद में वो कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसी से संसार जानेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। अंडरलाइन करना, इसी से संसार जानेगा कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। 16 पद में उन्होंने बोला, जाओ और फल लाओ। पहले हमने देखा, जो बने रहते हैं वही फल ला सकते हैं। तो जाना है तो कैसे जाएं? बने रह के जाओ, बने रहो, जाओ और फल लाओ। इस रीति से उसको समझना है। ये फल क्या चीज है? हम स्वयं एकदम सोचेंगे आत्माओं को जीतना है। मेरे प्रियो, वो नहीं है सही समझ उधर। ये जो है दाखलता में बने रहने वाला डाली जो है, स्वाभाविक परिणाम उसका होते हैं कि उसमें अंगूर निकलते। पेड़ अपने फल से जाना जाता है। एक ऐसी जीवन जहां पे एक अटूट संगति और सौभाग्य प्रभु के साथ है, ऐसे जीवन की सौभाग्यता आप बयान नहीं कर सकते हैं।
मसीह वो दाखलता है और हम डालियां है। अगर हम उसकी डालियां है और उसमें बने रहते हैं, हमारा जीवन का कल फल क्या बनते हैं? दाखलता अंगूर लाते हैं। प्रभु में बने रहने वाला, प्रभु का स्वभाव और चरित्र जो है अपने जीवन से लाते हैं, वो ही वो फल है। तब संसार जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। मेरे प्रियो, ये बने रहने से आपको हटाने के लिए दुश्मन कड़ी प्रयत्न कर रहे हैं। हमें बेघर बनाने के लिए वो चाहते हैं। लुभाने वाली कई चीजों से आकर्षित करके हमको घर से दूर ले जाने के लिए वो परिश्रम करते रहते हैं। ये इस रीति से आते हैं। इस घर जो मसीह अपना घर है, उससे अलग होकर सपनों का जीवन साथी, एक विला हाउस, शिक्षा, नौकरी और प्लेसमेंट इत्यादि। यदि हम मसीह के प्रति हमारे भक्ति से दूर ले जाता है, ये चीजें हमें मसीह के प्रति हमारे भक्ति से दूर ले जाता है, आरामदायक क्षेत्र और झूठा घर प्रदान करता है, सावधान रहे मेरे प्रियो, फलवंत नहीं हो पाएंगे। इस घर में बने रहने से ही फलवंत हो सकते हैं। ऐसे घरों में रहते हुए हम सच्ची दाखलता की शाखा का दर्जा पाते हैं। लेकिन दूसरी जो झूठा झूठा घर जो है ना, जो संसार ऑफर करते हैं, वहां रह के हम दाखलता की शाखा का दर्जा खो जाते हैं और जंगली अंगूर पैदा करते हैं। जब उसकी करुणा, चिंता, चरित्र, धार्मिकता का फल हमारे जीवन में होता है, तो ये दर्शाता है कि हम सच्ची दाखलता की चाह है। इससे दुनिया जान पाओगे तुम उसके चेले हैं। चौथी बात, परमेश्वर का संतान का अनोखा आनंद। 16 अध्याय में जाइए, अगले अध्याय, एक एक अध्याय में हम आगे जा रहे हैं। परमेश्वर की संतान का अनोखा आनंद। प्रभु यीशु मसीह 16 अध्याय की 22 पद में कहते हैं कि मैं ऐसी शांति तुम्हें देता हूं जो संसार नहीं देता। और वो कहते हैं कि ये जो आनंद है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। नो वन विल टेक योर जॉय अवे फ्रॉम यू। कोई ये छीन नहीं सकता। इस संसार की कोई भी शक्ति, परेशानी और जो भी तकलीफें, मुसीबतें आते हैं, कोई भी चीज इसको छीन नहीं सकता। ऐसी एक आनंद दुनिया पहचानोगे कि यह तो एक अलौकिक आनंद है। इस संसार में जो भी आनंद है, ये उसका गुण नहीं है। यूहन्ना 15:11 में कहते हैं कि मेरा आनंद, ये ब्रांडेड आइटम है, यीशु मसीह का ब्रांड है। और जब मेरे आनंद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएगा। 17 की 13 पद, उनकी अंदर ये आनंद भरपूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये आनंद मसीहियों में देख के दुनिया को चकित किया है। ये सपना पूरा होने की आनंद नहीं है, ये सपना समर्पित करने की आनंद है। मैंने एक ऐसी कहानी सुना। एक आईसीयू वार्ड में क्रिटिकल केयर नर्स जो काम कर रही थी, उन्होंने एक मरीज के बारे में अपने नाइट रिपोर्ट में इस प्रकार से लिखा। यह मरीज कैंसर के दर्द के बीच में भी अनुचित रूप से खुश है। अनुचित रूप से, इतनी दर्द के पीड़ा के बीच में, और वह बिना किसी नींद वाली दवाई की अच्छा नींद उसको आते हैं रात को। और जब उनको पूछा जाता है, वो कहते हैं कि यह मसीह का आनंद है। मसीह में उसके विश्वास जो है, मैं इसका श्रेय उसी को ही देता हूं और कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं। आपके आनंद का स्रोत क्या है? हमारा आनंद परमेश्वर का
और उसके राज्य की खोज से आते हैं मेरे प्रियो। आनंद के पीछे, खुशी के पीछे पीछे दौड़ने से आनंद नहीं मिलता। पहला पत्रोस पहला अध्याय की 6 से लेके 8 पद तक आप पढ़ के देख सकते हैं। तुम ऐसी आनंदित और मगन होते हो जो बयान से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ऐसी आनंद, ऐसी कोई पीढ़ी नहीं रही जो वर्तमान पीढ़ी है इतनी मनोरंजन करती है। कितनी पैसा मनोरंजन में खर्च करते हैं, फिर भी ऐसी कोई पीढ़ी नहीं जो इतनी हमेशा बोर रहते। जवानों को पूछो, बोर हो गया, बोर हो गया कहते हैं। ये वैकल्पिक खुशी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ये दुश्मन की देन है। इसी से आप खुशी नहीं ले पाएंगे। चोरी करना, मार डालना और घात करना उसका काम है दुश्मन का। लेकिन प्रभु जो आनंद देते हैं, भरपूर जीवन से निकल के आने वाला वो आनंद, ये आनंद मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वो दुल्हन की आनंद है। वो दुल्हन का आनंद है जो दुल्हे से मिलने की परमानंद उसकी अंदर से है। दुल्हे राजा के साथ रिश्ते में से ये आनंद निकल के आते हैं, द ब्राइडल जॉय। यही एक चीज है आपके आनंद को पूरा कर पाएंगे। क्या आप आनंद की खोज छोड़ देंगे और मसीह के पीछे उसकी खोज में लगी रहेंगे? भजन संहिता 16 अध्याय की 11 पद कहते हैं, उनकी उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। भजन 17 की 15 कहते हैं, मैं तो धर्म से तेरे मुंह का दर्शन करूंगा और जब मैं जागूंगा तब तेरे समान बनकर संतुष्ट रहूंगा। मेरे प्रियो, आप कौन सी चीज से संतुष्टि पाते हैं? संसार को इस अनुचित आनंद का स्रोत पता चल जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि आप उनके चेले हैं। या ये अनुचित आनंद जो संसार छीन नहीं सकता है, आपके अंदर आज है। पांचवी बात, एक ऐसी एकता इन चेलों के बीच में है, इन चेलों ने स्वीकारा है। यूहन्ना 17 अध्याय की 20 और 21 पद, वे सब एक हो ताकि संसार विश्वास करे। अंडरलाइन कर लीजिएगा फिर से, संसार, दुनिया जान पाओगे कि आपने मुझे भेजा है। मेरा कार्य यह है, ये सब एक हो। 23 पद, वो एकता में सिद्ध हो जाए, परफेक्ट यूनिटी, ताकि संसार जान ले, फिर से अंडरलाइन करो, कि तूने मुझे भेजा है। मसीह का जो मिशन है इसी में पूरा हो रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये परमेश्वर की कितनी बड़ी उदारता है। मैं इसको क्यों उदारता बोलता हूं? हमें अपनी समानता और छवि में बनाना और उसके बाद हमारी समानता में इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आना और हमारे लिए पाप बनना। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 21, हमें उसके साथ संगति में फिर आमंत्रित करना। ये एकता की जो जो संपूर्ण एकता, परफेक्ट यूनिटी जो है ना, उसकी दरवाजा उन्होंने खोल दिया। वो त्रिएक परमेश्वर की अंदर था, अंदर है वो सिद्ध एकता, और उसी की दरवाजा खोल के बोल रहे हैं तुम लोगों को भी अंदर लाना, यही मेरा काम है, योजना है। जब ये एकता तुम्हारी अंदर दिखाई देते हैं, हमारे साथ त्रिएक परमेश्वर के साथ उस एकता में जब हम प्रवेश करते हैं और वो एकता तुम्हारे जीवन से प्रायोगिक रीति से छलकते हैं, दुनिया जान पाओगे कि तुम यीशु मसीह के चेले हैं। एकता के लिए हमारे प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? लोग बहुत कोशिश करते हैं, मसीहियों के बीच में भी
कई सभाएं होते हैं एकता लाने के लिए, लेकिन ये एकता केवल अपनाई जा सकते हैं, बनाई नहीं जा सकता। इट कैन ओनली बी एम्ब्रेस्ड, नॉट क्रिएटेड। वे सभी लोग जो एकता के उस द्वार में प्रवेश करेंगे जिससे मसीह ने अपनी देह को फाड़ कर खोल दिया है, वो पर्दा, और एकता को अपना लेंगे। यही मसीही समुदाय का एकता का रहस्य है। सामाजिक कार्यक्रम और प्रयास से ये एकता नहीं बन सकते हैं। जब हम इस एकता में रहते हैं और परमेश्वर की दिल हमारे जीवन से छलकते हैं, हमारी सपना जो है उनकी सपनों में जन्म लेते हैं। हमारे कई चीजों की परिभाषा जैसे भविष्य, सुरक्षा, अच्छा करना, घर बसाना और सब कुछ की हमारी परिभाषाएं बदल जाएगी। मसीही समुदाय की ऐसी एकता दुनिया के लिए एक बड़ी आश्चर्य होगी। इससे दुनिया जानोगे। आप टेस्ट में पास हो जाएगा। ये 5 बातें बताई, ये टेस्ट में पास हो जाएगा। इससे दुनिया जानोगे। कुछ प्रायोगिक बातें। परमेश्वर अपने सेवकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे सेवक को देखो, जैसे यशायाह 42 में लिखा है। ये जो है एक शून्य वातावरण में नहीं है, अपनी प्रायोगिक जीवन के संदर्भ में ये प्रकट होते हैं। दैनिक जीवन के कार्य क्षेत्र में एक ऐसी साधारण दिन, अपने नियमित काम पर मूसा की परमेश्वर के साथ एक विशेष मुलाकात होते हैं। आप जानते हैं, जलते हुए झाड़ी के बारे में हम कहते हैं, वो काम के क्षेत्र में है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अब ये पवित्र स्थान है, क्योंकि परम पवित्र वहां पे आ चुका है। उनसे एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मेरा लाठी है। भेड़ों को चरवाहे के रूप में मेरे बुलावे का यह प्रतीक है। यह लाठी जिसके हाथ में है, यह चरवाहे है, दुनिया पहचानते हैं। हमारी पहचान इन उपकरणों के साथ कैसे जुड़ी है मेरे प्रियो? एक आईटी का काम करने वाला जो व्यक्ति हैं, उनका लैपटॉप, अन्य गैजेट्स जो उनके पास से पहचानते हैं, ये आईटी में काम करने वाला है। एक शिक्षक के रूप में मेरी पाठ, लेसन प्लान जो होते हैं और किताबें जो होते हैं, हाँ, इससे पहचानेगा कि ये तो एक टीचर है। एक उपदेशक के रूप में मेरी बाइबल, मेरा नोट्स और कई सारी चीजें। एक समय था, एक डॉक्टर के रूप में मेरे गले में एक स्टेथोस्कोप टांग के चलते फिरते थे, और इसी से एकदम मरीज सारे पहचानोगे, ये तो डॉक्टर है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, इसको नीचे डाल, तुम पवित्र स्थान पर खड़े हो। पवित्र स्थान पर अगर नीचे डाला हुआ चीज जो है, वेदी पर रखा हुआ चीज है। उसके बाद उनको कहते हैं, उठा लो इसको। उस पल से वो मूसा का लाठी नहीं, परमेश्वर का लाठी है। ये मेरा स्टेथोस्कोप नहीं, ये परमेश्वर के दिया हुआ एक वरदान है। क्या आप सुन सकते हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है मेरे सामने रखो। तुम्हारे वरदान, तजुर्बा, सब कुछ मेरे वेदी में रखो, और ये देखो कि इससे लेकर क्या कुछ मैं करूंगा। प्रभु के लिए कुछ करने वाली बात छोड़ दो। अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए समर्पित करो। उसकी सेवा करने की आपकी भावना ऐसे नहीं है कि प्रभु का कार्य में कर रहा हूं, बड़ी सैक्रिफाइस में कर रहा हूं, बड़ी बलिदान के रूप में कर रहा हूं। यह बलिदान नहीं है, यह बड़ी अद्भुत विशेषाधिकार प्रभु ने, बड़ा प्रिविलेज मुझे दिया है, सोच के इसको करने पाए। जो पेशा प्रभु ने दिया है, उसकी महिमा को प्रकट करने की एक विशेष अवसर है। सोच लो, हर पेशे में फिर हम इसी को ही ढूंढेंगे, कैसे इससे परमेश्वर की महिमा हो जाए। सिर्फ काम में सफलता पाने से आगे हम जाना नहीं है।
बहुत लोग अपने पेशे में अत्युच्च श्रेणी में पहुंचने के लिए उसकी तलाश में फंसे हुए हैं। हमारा विचारों में बदलावट की जरूरत है मेरे प्रियो। आपकी परिवर्तन का प्रमाण क्या है? दैनिक जीवन में वो दिखाई देते हैं। इससे दुनिया जानोगे कि आप उनके चेले हैं। जिस तरह से आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपकी निस्वार्थ आज्ञाकारिता जो मसीह की आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं, और एक शाखा की तरफ आपके जीवन में मसीह के चरित्र का फल दिखते हैं, और दुखों के बीच में आपका आनंद जो मसीह का आनंद है, और त्रिएक परमेश्वर के साथ उद्देश्य में आपकी एकता, में भी उसी मिशन में हूं। आपके रोजमर्रा के जीवन के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होती है मेरे प्रियो। दुनिया को साबित करेंगी आप उनके चेले हैं। इसके लिए आपको बुलाया गया है मेरे प्रियो। हम इससे वंचित न रहें, उससे कम चीजें, छोटी चीजों के पीछे ना भागे। कितनी बड़ी कीमती चीजें परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। इन 5 सभाओं को मेरे प्रियो, प्लीज, अगर आपको पूरा समझ नहीं आया, फिर से समय निकाल के, हो सकता है 1 महीना आप इसी में लगाएं। चेलेपन के विषय में 5 सभाएं जो बताया, उसमें फिर से जाके उनको सीखें। पिछले सभा में जो प्रायोगिक बातें बताया, कलीसिया के बुजुर्ग, कलीसिया के एल्डर्स जो होते हैं, लीडरशिप जो होते हैं, पासवान जो होते हैं, डीकन जो होते हैं, सब मिलके इस विषय के बारे में बातचीत करें, कैसे हम लोगों को चेलेपन के रास्ते में आगे ले चले। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे। प्रेमी पिताजी, ये चेलेपन की श्रृंखला जो चल रहे थे, इन 5 सभाओं के द्वारा कलीसिया के अंदर कुछ परिवर्तन होने पाए। जो तेरे सेवक है उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। विश्वासी जो है उनके जीवन में मसीह का स्वभाव और चरित्र झलकने पाए। परमेश्वर बहुतायत से आप इन्हें आशीष दें। प्रभु जी, तेरे वचन की गहराई को समझने के लिए उनकी बुद्धि और समझ को खोल दें। प्रभु जी, फिर से एक बार तेरी अभिषेक की तेल इनके ऊपर उंडेले, फिर से आप उनको छुए परमेश्वर। तुझमें आनंदित और मगन होके तेरी सेवा प्रतिदिन करने पाए। इनकी आनंद कोई छीनने ना पाए परमेश्वर। अंत तक आप इनको सुरक्षित रखें। इनके अंदर एकता दिखाई दे, तेरी मिशन की एकता इनके अंदर दिखाई दे। सारे आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं, और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनवते आज से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर इन वचन के द्वारा, इन सभाओं के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।